नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरके कॉलेज वज्रगृह में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई मतपेटी, चर्चाओं का बाजार गर्म, किसकी होगी जीत, 7 अप्रैल को आएगा परिणाम। शिक्षा विभाग मधुबनी के विरुद्ध परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी बैठी आमरण अनशन पर। बेनीपट्टी के चांदपुरा में 9, 10 और 11 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव का होगा आयोजन, सिक्किम के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। मधेपुर के बकुआ पंचायत का मनीष कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में 421 नंबर लाकर सफलता की हासिल। बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय में सोमवार से शुरू हुई मध्यमा की परीक्षा। मौसम परिवर्तन और तापमान में वृद्धि को देखते हुए गर्भवती महिलाओं व सामान्य माताओं को पानी की अधिक मात्रा पीने की डॉक्टर ने दी सलाह। टीकाकरण में लापरवाही को लेकर खजौली के बीडीओ ने 10 हेडमास्टर से मांगा स्पष्टीकरण, चंद्रडीह विद्यालय के एचएम के वेतन पर रोक। बेनीपट्टी में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की हुई बैठक, रामनवमी सहित अन्य पर्व त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने का दिया निर्देश। मधुबनी स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में हर्षोल्लास के साथ मना प्रथम वार्षिकोत्सव। मधुबनी जिला मुख्यालय के समीप पड़ोसी जिला सुपौल में बार एसोसिएशन पदाधिकारी का चुनाव हुआ संपन्न। और राजनगर प्रखंड के मंगरौनी पुरवाई टोल स्थित दुर्गा मंदिर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ हो रहा चैती दुर्गा पूजा का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुल 6 प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग किए जाने का अनुमान है। कुल 21 मतदान केंद्रों पर 6,395 मतदाताओं में से 6,353 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद मतपेटी को बंद कर मधुबनी के आरके कॉलेज के भूगोल विभाग स्थित वज्रगृह में रख दिया गया। आगामी 7 अप्रैल को इसका परिणाम आएगा। वहीं मतदान के बाद से बाजार में किसकी जीत होगी, इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है। मधुबनी में स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुल 6 प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग किए जाने का अनुमान है। कुल 21 मतदान केंद्रों पर कुल 6,395 मतदाताओं में से 6,353 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान की कुल प्रतिशत 99.34% रही। मतदान के बाद मतपेटी में इन 6 प्रत्याशियों के भाग्य बंद हो गए हैं। इन मतपेटी को कड़ी सुरक्षा में आरके कॉलेज स्थित भूगोल विभाग में बने वज्रगृह में रखा गया है। जिला पदाधिकारी अमित कुमार व एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ जिला प्रशासन द्वारा वज्रगृह का कड़ी निगरानी की जा रही है। 7 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जीत किसकी होगी। परिणाम आने तक प्रत्याशियों के बीच बेचैनी छाई हुई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष थाना मोड़ स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल के नीचे मधुबनी शिक्षा विभाग के विरुद्ध परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला मधुबनी इकाई के द्वारा दिन के 2:30 बजे से आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। 4 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया गया यह आमरण अनशन मांग पूरी होने तक अनवरत जारी रहेगा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा शिक्षा विभाग मधुबनी के विरुद्ध जिला अध्यक्ष विकास कुमार, संयोजक रंजन कुमार ठाकुर, मीडिया प्रभारी कपिल कुमार के द्वारा कार्यरत नियोजित शिक्षकों के 4 सूत्री मांगों को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल थाना मोड़ मधुबनी पर अपराह्न 2:30 पर आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। इनकी मांगों में ईपीएफ अंशदान राशि का हस्तांतरण, डीपीई एवं नव प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण उपरांत अंतर वेतन राशि का भुगतान, मूल वेतन में 15% वेतन वृद्धि करते हुए प्रखंड से जिला कार्यालय में वेतन विपत्र उपस्थापित कराते हुए अप्रैल 2021 से अद्यतन अंतर वेतन राशि का भुगतान, अकारण विलंब से वेतन भुगतान की स्थिति में दोषी कर्मी अथवा पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने जैसी मांगे शामिल हैं। यह मांग पूरी होने तक यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। इस मौके पर श्याम कुमार, ओवैस अंसारी, कुमार पूजन, प्रमोद कुमार राय, रामोदगार शर्मा, अजय कुमार भारती, संतोष कुमार झा, अनिता कुमारी, वीरेंद्र कुमार यादव, अरुण पासवान, मनोज मंडल, ईश्वर कुमार, देव कृष्ण, श्याम कुमार सिंह, जीवज ठाकुर, दीपेंद्र कुमार झा, रामनाथ राम, मनीष कुमार, लाल बाबू ललन, इंद्रदेव दास, कृष्ण कुमार, विजय कुमार पासवान समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठ के प्रांगण में आगामी 9, 10 व 11 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल आयोजन का उद्घाटन करने के लिए सिक्किम के राज्यपाल मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंचेंगे। वहीं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत व गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठ के परिसर में आगामी 9, 10 और 11 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन 9 अप्रैल को सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। एसके चौधरी, शिक्षा न्यास चांदपुरा बसैठ के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने रविवार को प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुबनी के पूर्व सांसद, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुक्मदेव नारायण यादव करेंगे। कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत, केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधि और संजय झा, लेसी सिंह, शहनवाज हुसैन, रामप्रीत पासवान, मंगल पांडे सहित बिहार सरकार के कई मंत्री, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, कई सांसद, विधायक, एमएलसी, वैज्ञानिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुक्म सिंह मीणा और मधुबनी डीएम सहित अन्य शामिल होंगे। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम में कई स्टॉल लगाए जाएंगे जिससे कृषक, मरीज व जनता को काफी लाभ होगा। कैंप लगाकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, नेत्र रोगियों की जांच कर दवा वितरण, जरूरत के हिसाब से सर्जरी भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों में आमजनों को ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने सभी से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह किया। ज्यादा से ज्यादा लोग द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र, शंकर नेत्रालय मधुबनी, वेदमती भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन इत्यादि एवं देश के अन्य भाग में जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो इंजीनियरिंग हुआ, एमबीए हुआ, एमसीए हुआ, बीएड हुआ, डीएड हुआ, सब मिलकर अनेकों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम करते रहते हैं। पिछला 29 वर्ष से कृषि विज्ञान केंद्र जे एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित चांदपुरा बसैठ बेनीपट्टी मधुबनी में अनेकों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम केलक, जिनमें 25 देश से अधिक पार्टिसिपेशन रहते हैं।
अहू में जे हमार देश के आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर जे अमृत महोत्सव मनायल जा रहल अछि, एही उपलक्ष्य में अपन न्यास एवं कृषि विज्ञान के शंकर नेत्रालय, बीबीसीसी, बीएड, डीएलएड कॉलेज सब मिलकर आईसीआर, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव के आयोजन केलक अछि। एहिमे अनेकों कंट्री के राजदूत, अनेकों कंट्री के पार्टिसिपेंट, देश के सैकड़ों संस्थान एहिमे पार्टिसिपेट करल जा रहल छै। भारत सरकार के अनेकों प्रतिनिधि के रूप में एहिमे सम्मिलित हुआ जा रहल छै। बिहार सरकार के अनेकों मंत्रीगण आबि रहल छै। एहि पूरा कार्यक्रम के उद्घाटन माननीय महामहिम सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद के कर कमल से कयल जाय। एक में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री रामकृष्ण पासवान जी, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, अनेकों मंत्रीगण के स्वीकृति भेटल अछि। सांसद महोदय, विधायक महोदय, पार्षद महोदय एवं जिला परिषद अध्यक्षा, अनेकों प्रमुख, जिला के जतेक ब्लॉक है वही ब्लॉक के जतेक प्रतिनिधिगण छै, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य सब आमंत्रित कयल गेल छै। अनेकों कंट्री के वैज्ञानिक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत निवासी संजय सदाई के पुत्र मनीष सदाई ने मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में 421 अंक से उत्तीर्ण किया है। गौरतलब है कि मनीष राधिकापुर गांव का रहने वाला है, जो चाणक्य इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। वहीं इस चाणक्य इंस्टीट्यूट में कई छात्रों ने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा में सफलता हासिल की है। मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत निवासी संजय सदाई के पुत्र मनीष कुमार सदाई ने मैट्रिक परीक्षा में 421 नंबर लाकर अपने पंचायत का नाम रोशन किया है। वह पूरे प्रखंड क्षेत्र में अपनी बिरादरी में प्रथम स्थान लाने वाला इकलौता विद्यार्थी की श्रेणी में शामिल हुआ है। बकुआ पंचायत का मनीष कुमार राधिकापुर गांव का रहने वाला है, जो सुंदरी के चाणक्य इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। उस इंस्टीट्यूट के संचालक उसी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य संजू कुमारी है, जो अपने टीचर्स के साथ साथ खुद भी बच्चों को पढ़ाती है। उनका मुख्य उद्देश्य है अपने पंचायत को शिक्षित बनाना। मनीष कुमार के माता पिता को लोग ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। वहीं चाणक्य इंस्टीट्यूट की शिक्षिका सह पंचायत समिति सदस्य अपने इंस्टीट्यूट में इस मुकाम को पाने वाले मनीष के लिए सम्मान समारोह की तैयारी में जुटी है। गौरतलब है कि इस इंस्टीट्यूट के कुल 14 बच्चों ने मैट्रिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता हासिल की है, जिसमें मनीष प्रथम स्थान पर है। इस सफलता का पूरे पंचायत में चर्चा है और लोग बधाई दे रहे हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। विगत सोमवार से बेनीपट्टी के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में मध्यमा की परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। परीक्षा के पहले दिन ही तकरीबन 3 दर्जन परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित परीक्षार्थियों ने दोनों पालियों में कदाचार मुक्त परीक्षा दिया। बेनीपट्टी स्थित श्री लीलाधर उच्च विद्यालय में सोमवार से मध्यमा की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा के पहले दिन 3 दर्जन परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि अन्य परीक्षार्थियों ने दोनों पालियों में शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त परीक्षा दी। परीक्षा को कदाचार मुक्त व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए एसडीओ अशोक कुमार मंडल के निर्देश पर बेनीपट्टी थाना के पीएसआई सूरज कुमार पुलिस बल के साथ मुस्तैद थे। वहीं दंडाधिकारी के तौर पर मनरेगा के पीओ जितेंद्र कुमार सांख्यिकी पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बेनीपट्टी हाई स्कूल में बासोपट्टी के कलना स्कूल, हरसुआर, चांदपुरा, अरेर, पाली, सरिसब, आहपुर, गंगौर, अबारी व परजुआर स्कूल के छात्र परीक्षा में भाग ले रहे हैं।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार।
किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसे में बच्चे से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक के सभी लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति विभाग की डॉक्टर रागिनी ने गर्भवती महिलाओं व माताओं के लिए सलाह साझा की है। उन्होंने कहा है कि इस गर्मी के महीने में जितना अधिक हो पानी पिए, वही विभिन्न प्रकार से अपने सेहत का देखभाल करें। बढ़ते मौसम को देखते हुए स्त्री एवं प्रसूति विभाग की डॉक्टर रागिनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है, तापमान में वृद्धि हो रहा है। इस वजह से गर्भवती महिलाओं एवं सामान्य माताओं को पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेने की जरूरत है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पानी की मात्रा अधिक से अधिक ले, खाली पेट नहीं रहे। 12 बजे से पहले ही नहा ले, वहीं नहाने के उपरांत हल्का नाश्ता अवश्य करे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो सदर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से सलाह लें। हो रहा है तो गर्भवती महिलाओं के लिए या सामान्य महिलाओं के लिए क्या सब प्रिकॉशन बरतना चाहिए? अभी ठंड गर्मी ज्यादा हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, पानी ज्यादा पीना चाहिए और सर्दी खांसी का ज्यादा डर रहता है, तो प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा रहेगा सर्दी खांसी होने का। तो उसमें ना तुरंत मौसम चेंज हो रहा है तो 12 बजे से पहले अगर नहा लेगी और गर्म पानी का ही यूज करे अभी 10-15 दिन और, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण मामले को लेकर घोर लापरवाही देखने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि टीकाकरण में लापरवाही को लेकर खजौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने खजौली के तकरीबन 10 विद्यालयों के हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की है। इसके साथ ही विद्यालय के एचएम की लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व उदासीनता के कारण 50% से भी कम टीकाकरण होने की बात कहते हुए उन्होंने चंद्रडीह विद्यालय के एचएम के वेतन पर भी रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब दे, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खजौली प्रखंड में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोरोना टीकाकरण में लापरवाही बरतने के कारण बीडीओ मनीष कुमार ने 10 प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसमें मध्य विद्यालय चंद्रडीह के प्रधानाध्यापक द्वारा घोर लापरवाही बरतने के कारण स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी के आदेश पर 2 अप्रैल को प्रखंड के मध्य विद्यालय चंद्रडीह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसमा मरार, कन्या मध्य विद्यालय खजौली, मध्य विद्यालय खजौली, मध्य विद्यालय कुसमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाहर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुलरिया टोल, मध्य विद्यालय महाराजपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुक्की घाट टोल एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनियरवा पर 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण को लेकर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें सबों को स्वास्थ्य विभाग की टीम को सहयोग करने की बात कही गई थी। लेकिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसमा मरार के एचएम राजेंद्र सहनी, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय खजौली की धर्मशीला देवी, मध्य विद्यालय खजौली के विजय कुमार पासवान, मध्य विद्यालय कुसमार के हरिश्चंद्र राउत, उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाहर की गौरी कुमारी देवी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुलरिया टोल के वीरेंद्र नारायण साह, मध्य विद्यालय महाराजपुर के बेचन राम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुक्की घाट टोल के शिव कुमार सिंह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनियरवा के प्रधानाध्यापक कालीकांत झा एवं मध्य विद्यालय चंद्रडीह के एचएम के असहयोग के कारण टीकाकरण लक्ष्य के अनुरूप नहीं किया जा सका। इन सभी विद्यालय प्रधानाध्यापकों के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 50% बच्चों का भी टीकाकरण नहीं किया जा सका। यह कृत्य इन सभी शिक्षकों के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। उन्होंने सभी शिक्षकों से 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है,
अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं मध्य विद्यालय चंद्रडीह में निर्धारित तिथि को टीकाकरण नहीं हो पाने के कारण उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वहां के प्रधानाध्यापक के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। बीडीओ की इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान एसडीओ ने सभी थानाध्यक्षों को रामनवमी सहित अन्य पर्व त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण में उसे संपन्न कराने का निर्देश दिया। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें रामनवमी सहित अन्य पर्व त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन, शराब तस्करों व फरार वारंटियों एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में एसडीपीओ ने कहा कि रामनवमी सहित अन्य पर्व त्योहार नजदीक है, इसलिए सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में शराब तस्करों और उपद्रवी तत्वों पर नजर रखें। केस कितने लंबित हैं, कितना निष्पादन किया जा रहा है और विधि व्यवस्था संबंधित भी है, जांच है, डोसियर का जो भी विधि व्यवस्था एवं गश्ती क्या क्या समीक्षा एक महीना में क्या हो उसका समीक्षा ऐसे बीच बीच में समीक्षा होते रहता है। खासकर अपराध केस डिस्पोजल का है और निकट भविष्य में रामनवमी भी होने वाली है, उसका भी विचार किया जाएगा क्या जरूरी है। आज के मीटिंग में विशेष रूप से क्या निर्देश दिया गया? ये केस जो पेंडिंग हमारा केस होता है खासकर उस पर निष्पादन, कांड का निष्पादन होगा तो अपराधी और अभियुक्त पर भी नियंत्रण होगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में प्रथम वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में हर्षोल्लास के साथ प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। विद्यालय की छात्र छात्राओं ने मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम गीत का स्वागत गान किया। विद्यालय के निदेशक, मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि श्रवण पूर्वे ने मुख्य अतिथियों को शॉल और पाग द्वारा अभिनंदन किया। साथ ही विद्यालय के प्रथम वार्षिकोत्सव को सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में भी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कठिन परिश्रम के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा और शिक्षकों ने शिक्षण व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया। विद्यालय इस विकट स्थिति में भी शिक्षण कार्य आयोजित करने में सफल रहा। इस वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें फैंसी ड्रेस, डांस, गीत, नाटक एवं भाषण का भव्य आयोजन आयोजित किया गया। मौके पर शिक्षकगण, कर्मचारी और अभिभावक मौजूद रहे। They never be successful. Time always be utilized in good actions. Thank you.
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल दोनों देश एक दूसरे से सदियों से विभिन्न माध्यमों के कारण जुड़े हुए हैं। नेपाल के विकास में भारत हमेशा हिस्सेदार रहा है। एक बार फिर विगत 2 अप्रैल से भारत व नेपाल के बीच ट्रेन परिचालन शुरू होकर यह एक बार रेलवे से जुड़ गए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि नेपाल और भारत को लेकर भारतीय रेलवे का इतिहास क्या और कैसा रहा है। नेपाल और भारत के बीच रेल संपर्क 20वीं सदी की शुरुआत से ही लोकप्रिय रहा है। 1937 में अंग्रेजों ने नेपाल से भारत के लिए मुख्य रूप से लोगों या वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए एक नैरो गेज लाइन का निर्माण किया था। हालांकि समय के साथ यह एक लोकप्रिय यात्री सेवा बन गई। इससे पहले इसे 2014 में ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन लिए पिछले 8 वर्षों से लंबी इंतजार के बाद 2 अप्रैल को उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि 1937 में भारत के जयनगर और नेपाल के बिजलपुरा के मध्य नैरो गेज पर ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई थी। लेकिन 2001 में नेपाल में आए भीषण बाढ़ में कुछ रेल पुलों के बह जाने के कारण नेपाल में जनकपुर से आगे ट्रेन सेवा बंद करना पड़ा था। गौरतलब है कि अंग्रेजों के जमाने से जयनगर जनकपुर के बीच नैरो गेज का खिलौना रेल यानी कि टॉय ट्रेन चलती थी। भाप से चलने वाली इस गाड़ी को जनकपुर तक की 27 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 से 3 घंटे तक का समय लगता था। गाड़ी खींचने वाले इंजनों के नाम भी तब ठेठ सनातनी होते थे, सूर्य, चंद्र, त्रिभुवन। गाड़ी के लिए कभी कोयले की सप्लाई नहीं हो पाती थी तो लकड़ी से भी काम चलता था, यानी सरहदिया गाड़ी केवल चल भर रही थी। फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो नेपाल की इस एकमात्र रेलवे को डीजल इंजन का तोहफा दिया। तब रफ्तार थोड़ी बढ़ी। पिछले लगभग 1 दशक से यह ट्रेन बंद है और बड़ी रेल लाइन का परिचालन हुआ। भारत नेपाल के बीच न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगाढ़ता का संबंध लंबे समय से रहा है, बल्कि व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में भी भारत हमेशा नेपाल की मदद करता आया है। नेपाल रेलवे के विकास में भी अब भारतीय रेलवे भागीदार बन रहा है। भारत सरकार के परियोजना विदेश मंत्रालय वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत आमान परिवर्तन होना शुरू हुआ।
भारत वर्षों से नेपाल का एक अस्थायी विकास का साझेदार रहा है। भारत और नेपाल हिमालय पर्वत से जुड़े हैं, तराई के खेत खलिहानों से जुड़े हैं, छोटी बड़ी दर्जनों नदियों से जुड़े हुए हैं और खुली सीमा से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बदलते परिदृश्य में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है और यह दोनों देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि भारत और नेपाल 2 अप्रैल से एक बार फिर रेलवे से जुड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। आरके कॉलेज वज्रगृह में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई मतपेटी। चर्चाओं का बाजार गर्म, किसकी होगी जीत? 7 अप्रैल को आएगा परिणाम। शिक्षा विभाग मधुबनी के विरुद्ध परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी बैठी आमरण अनशन पर। बेनीपट्टी के चांदपुरा में 9, 10 और 11 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव का होगा आयोजन। सिक्किम के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। मधेपुर के बकुआ पंचायत का मनीष कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में 421 नंबर लाकर सफलता की हासिल। बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय में सोमवार से शुरू हुई मध्यमा की परीक्षा। मौसम परिवर्तन और तापमान में वृद्धि को देखते हुए गर्भवती महिलाओं व सामान्य माताओं को पानी की अधिक मात्रा पीने की डॉक्टर ने दी सलाह। टीकाकरण में लापरवाही को लेकर खजौली के बीडीओ ने 10 हेडमास्टर से मांगा स्पष्टीकरण। चंद्रडीह विद्यालय के एचएम के वेतन पर रोक।
बेनीपट्टी में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की हुई बैठक। रामनवमी सहित अन्य पर्व त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने का दिया निर्देश। मधुबनी स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में हर्षोल्लास के साथ मना प्रथम वार्षिकोत्सव। मधुबनी जिला मुख्यालय के समीप पड़ोसी जिला सुपौल में बार एसोसिएशन पदाधिकारी का चुनाव हुआ संपन्न। और राजनगर प्रखंड के मंगरौनी पुरवाई टोल स्थित दुर्गा मंदिर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ हो रहा चैती दुर्गा पूजा का आयोजन। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे सुपौल जिला में बार एसोसिएशन पदाधिकारी के चुनाव हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। इस चुनाव में रविशंकर मिश्रा 55 वोट से जीत हासिल किए। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे पड़ोसी जिला सुपौल में बार एसोसिएशन पदाधिकारी के चुनाव बड़े हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बार एसोसिएशन के सदस्य कृष्ण कुमार वनिमंस ने बताया कि जिला विधिज्ञ संघ सुपौल में गंभीरता के साथ निर्वाचन संपन्न हुआ। कुल 389 मत डाले गए, जहां रविंद्र कुमार को 166 मत प्राप्त और रविशंकर मिश्रा को 221 मत प्राप्त हुए। 2 मत रद्द हो गया। रविशंकर मिश्रा 55 वोट से अपनी जीत हासिल किए। जीत की खुशहाली में बधाई व शुभकामना की तांता लग गई। मौके पर शिव प्रसाद साहू, संजीव कुमार, बलराम ठाकुर, दिनेश प्रसाद, कृष्ण कुमार, मणिवंश, जौहर मंडल व अवधेश कुमार के अलावा दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। आप इस जश्न की खुशी में क्या कहना चाहेंगे? इस बार निष्पक्ष चुनाव हुआ है और इस निष्पक्ष चुनाव से यह संकेत मिल रहा है कि भविष्य में जो कुछ भी काम रविशंकर मिश्रा जी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत 2 अप्रैल से चैती नवरात्रा आरंभ होते ही विभिन्न मंदिरों में चैती नवरात्रा का पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनगर प्रखंड अंतर्गत मंगरौनी के पुरवाई टोल स्थित दुर्गा मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से भरा हुआ है। राजनगर प्रखंड अंतर्गत विद्वानों का गढ़ स्थल मंगरौनी पुरवाई टोल दुर्गा मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौराणिक वैदिक विधि मंत्रोच्चारण द्वारा चैती दुर्गा पूजा भव्य रूप से मनाया जा रहा है। स्थानीय वृद्ध लोगों से जब मंदिर के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों को भी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही यहाँ माता की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के मूल पुरोहित पंडित गोविंद आनंद पाठक ने कहा कि जब से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस दिन से वह शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र की पूजा देखते आए हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर प्राचीन काल से ही यहाँ स्थापित है। यहाँ माता रानी की पूजा 10 दिन एक समान की जाती है और माताओं के सभी रूपों की पूजा रोज की जाती है। इस दरबार में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। मौके पर अशोक कुमार पाठक, पुजारी प्रकाश मणि झा, मणिकांत झा, विकास कुमार मिश्रा, रविंद्र पाठक, सरोज झा, जीवधर झा, विनयानंद झा, सुनील पाठक के अलावे दर्जनों दर्शनार्थी मौजूद रहे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में गणगौर पूजा के अंतिम दिन महिलाओं ने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नेतृत्व में स्थानीय सत्यनारायण भगवान मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा प्रतिष्ठान किया। गौरतलब है कि गणगौर व्रत राजस्थान की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो राजस्थान से जुड़े लोग देश भर में विभिन्न स्थानों पर रहने वाले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाते आ रहे हैं। मिथिलांचल में विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना प्रसिद्ध है। इसी क्रम में होली के दूसरे दिन से 16 दिनों तक लड़कियां प्रतिदिन प्रातःकाल इसर गणगौर को पूजती हैं। जिस लड़की की शादी हो जाती है वो शादी के प्रथम वर्ष अपने पीहर जाकर गणगौर को पूजा करती है। इसी कारण से इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है। राजस्थान का नाम सुनते ही मन अपने आप ही आनंदित हो उठता है। राजस्थान की कुछ ऐसी ही तस्वीर लोगों के मन में बनी रहती है, जहां एक तरफ राजस्थान के बहादुर योद्धाओं की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, वहीं यहां के पर्व त्योहार भी अपने आप में अलग ही महत्व रखते हैं। राजस्थानी परंपरा के लोकोत्सव अपने आप में एक पुरानी विरासत को संजोए हुए हैं। गणगौर भी राजस्थान का एक ऐसा ही प्रमुख लोक पर्व है। लगातार 17 दिनों तक चलने वाला गणगौर का पर्व मूलतः कुंवारी लड़कियों व महिलाओं का त्योहार है। राजस्थान की महिलाएं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, गणगौर के पर्व को पूरी उत्साह के साथ मनाती हैं। विवाहिता एवं कुमारी सभी आयु वर्ग की महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। होली के दूसरे दिन से आगामी 16 दिनों तक लड़कियां प्रतिदिन प्रातःकाल इसर गणगौर को पूजती हैं। जिस लड़की की शादी हो जाती है वो शादी के प्रथम वर्ष अपने पीहर जाकर गणगौर की पूजा करती हैं। इसी कारण इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है। इसी क्रम में गणगौर के अंतिम दिन जयनगर की महिलाओं ने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नेतृत्व में स्थानीय सत्यनारायण भगवान मंदिर में गणगौर की मूर्ति की विधि पूर्वक पूजन कर बड़ी धूमधाम के साथ पवित्र कमला नदी में विसर्जन किया। विसर्जन में महिला सम्मेलन की जयनगर शाखा के अध्यक्ष मधु सुरेका, सचिव सरिता सुरेका, कोषाध्यक्ष उमा पंसारी, सुमन संथालिया, तारा डोकानिया, कृष्णा जागीर, किरण मुरारका, पुष्पा सुरेका, सुशीला सरावगी, राधा डोकानिया समेत संस्था की सभी 36 सदस्यों के अलावा कई अन्य शामिल थी। जो पूजा कर रहे हैं अभी आप लोग, क्या महत्व है, क्यों करते हैं पूजा? ये हम सब सुहागन औरतें, कुंवारी और सुहागन औरतें ये पूजा 16 दिन करके आज आखिरी दिन इसका सभी कोई पूजन करके और फिर भसान करते हैं अच्छी तरह से। इससे ये ऐसे शंकर पार्वती जी की पूजा है, इससे सुहागन को सुहाग अच्छा मिलता है। कुंवारी कन्याओं की शादी अच्छे से होती है, जो स्त्री को बच्चे नहीं होते हैं उनको होती है। हर तरह से ये पूजा सबके लिए, समाज के लिए, अपने संस्था के लिए, सबके लिए अच्छी है। एक जगह करने से सभी कोई एक जगह पूजन कर लेते हैं और धूमधाम से इसका भसान भी करते हैं और सभी कोई आती है पूजने के लिए, इससे बहुत अच्छा होता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के अकसपुरा गांव निवासी रामजी राम ने खजौली थाना में घुसकी पट्टी के पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पूर्व पिकअप चालक ने 3 लोगों को सड़क पर रौंद दिया था, जिसके बाद इसको लेकर पंचायत स्तर पर बैठक हुई, जिसमें पिकअप चालक ने इलाज का खर्च देने की बात स्वीकार की, लेकिन इलाज का खर्च नहीं देने के कारण अकसपुरा निवासी रामजी राम ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। खजौली थाना क्षेत्र के अकसपुरा गांव निवासी रामजी राम ने खजौली थाना में एफआईआर किया है। इसमें उसने बताया है कि 30 मार्च को करीब 10 बजे सामुदायिक भवन घुसकी पट्टी मोइन के समीप उसके भाई जीवच राम व गांव के ही युगेश्वर यादव व लक्ष्मण यादव को घुसकी पट्टी निवासी पिकअप चालक मनोज कुमार यादव पिकअप से कुचलकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
वह उसके भाई को जान से मारने की नियत से शरीर पर पिकअप चढ़ाया था। इसी क्रम में उसने तीनों को रौंदते हुए सड़क के बगल में लगी बिजली पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जख्मी जीवछराम बेहोशी की हालत में खून से लथपथ था। उसके जांघ में लोहे की रॉड घुस गई थी, सर फट गया था, दांत टूटकर बाहर निकल गए थे। सभी को इलाज के लिए मधुबनी ले जाया गया। इस मामले को लेकर ग्रामीण स्तर पर पंचायत हुई, जिसमें चालक मनोज कुमार ने इलाज में हुए खर्च देने की बात स्वीकार की। इलाज में हो रहा खर्च देने की बात स्वीकार करने के बावजूद इलाज में हो रहे खर्च नहीं देने पर उसके घर रुपए की मांग करने पहुंचे तो मनोज यादव, सरोज यादव व प्रमोद यादव गाली गलौज करते हुए खर्च की राशि देने से इनकार कर दिया और मारपीट करने का उतारू हो गया। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए वहां से भगा दिया। इसके बाद खजौली थाना में इस मामले को लेकर आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा है कि आवेदन प्राप्त हुआ है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।